इधर शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं प्रदेश में और 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, अब बीजेपी सरकार के 100 दिन को पूरे सेवा दिन के रूप में मनाया जा रहा है। आज बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाएगी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जनता के साथ संवाद करेंगे। इन 100 दिनों में कोरोना संक्रमण रोकने में प्रभावी कदम, गेहूं का रिकॉर्ड उपार्जन, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने जैसे फैसलों का जिक्र किया जाएगा। किसानों के लिए सरकार ने मंडी एक्ट में बदलाव लाकर उन्हें ग्लोबल मार्केटिंग से भी जोड़ा है। साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए संबल योजना, किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देने की योजना, साथ ही ग्रामों के विकास की पंच परमेश्वर योजना को फिर से शुरू किया गया। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा के लिए भी टॉप पेरेंट ऐप और डिजी लैब की सुविधा दी गई। महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए 4% ब्याज पर उन्हें ऋण देने की योजना बनाई गई। वहीं शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना ब्याज के ऋण की व्यवस्था भी की गई। हम रुक करेंगे इस वक्त स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विजय मांडगे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजय, जरा बताइए, क्योंकि सरकार को 100 दिन तो हो गए, लेकिन शुरुआत के 28 दिनों की हम बात करें तो वन मैन आर्मी की तरह शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में काम किया। उसके बाद मिनी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें 5 मंत्री आ गए। 100 दिन के हम अगर सरकार के कामकाज की बात करें, जो वर्चुअल रैली के जरिए आज उपलब्धियां गिनाएंगे, तो क्या खास रहेगा आज? देखिए दीपक की 100 दिन पूरे हो चुके हैं शिवराज सरकार को, और ये बीजेपी का चौथा टर्म है मध्य प्रदेश में। जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ फरवरी और मार्च के महीने में, वो सभी ने देखा। कमलनाथ सरकार गिरी और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को शपथ ली थी। और बिल्कुल सही कहना है आपका कि 23 मार्च को शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री लगातार खुद अकेले ही पूरा मोर्चा संभाले रहे, क्योंकि वजह साफ थी, कोरोना संक्रमण था। और कोरोना संक्रमण में जिस तरह से एहतियात बरती जानी चाहिए थी वो बहुत ज़रूरी थी। मध्य प्रदेश में लगातार केसेस भी बढ़ रहे थे मार्च के महीने में और लॉकडाउन लग चुका था। तो ये तमाम सारे जो हालात थे, परिस्थितियां थी, उन हालात और परिस्थितियों में ये 100 दिन पूरे करना बीजेपी के लिए वाकई में उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि आपके पास माहौल वैसा नहीं था कि आप सही तरीके से काम कर सके। बहुत सारी चुनौतियां थी और इन चुनौतियों के बीच में ये 100 दिन पूरे हुए हैं, और इसी वजह से बीजेपी इस 100 दिन को जो है वो अपनी उपलब्धियों के तौर पर जनता को गिनाना चाहती है, और इसे नाम भी दिया गया है सेवा के 100 दिन। और बीजेपी मानती है कि पूरे ये 100 दिन जो है वो सेवा के रहे हैं। एक तो कोरोना संक्रमण से निपटने में प्रभावी योजना बनाई गई, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आरोप यही लगाते हैं कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पिछली सरकार को जो स्टेप्स उठाने चाहिए थे फरवरी के महीने में ही, वो नहीं उठाए गए। और जिस तेज़ी से कोरोना संक्रमण फैला, उसके बाद उससे निपटने के लिए तमाम सारे जो टास्क फोर्स है, कार्य योजना है, वो सब तैयार की गई। और आज मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण की दर है 1.44% रह गई है, जो देश में औसत संक्रमण दर की तुलना में बहुत कम है। तो मध्य प्रदेश अब काफ़ी कुछ हद तक कोरोना का जो संक्रमण है उसे रोकने में प्रभावी कदम उठा सका है, और इसी वजह से ये इन 100 दिनों में ही संभव हो पाया है। दूसरी जो उपलब्धि गिनाई जाएगी वो ये है कि इस दौरान एक बहुत बड़ा अभियान, जिसे हम कहेंगे कि गेहूं उपार्जन का, समर्थन मूल्य पर खरीदी का, वो सरकार ने चलाया। 15 मार्च से मध्य प्रदेश में सामान्य दिनों में गेहूं की खरीदी शुरू हो जाती है समर्थन मूल्य पर, लेकिन ये बहुत लेट हुआ है इस बार, और 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू की गई। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मंडियों में यदि किसान आएगा तो वो शारीरिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद संक्रमण न फैले, इस तमाम सारे एहतियात के साथ ये खरीदी के काम शुरू किया गया। 5 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी, अधिकारी इस पूरे अभियान में जुटे, और
देखिए उपलब्धि इसीलिए है क्योंकि 129 लाख मीट्रिक टन इतना गेहूं का उपार्जन हुआ है। मध्य प्रदेश को जरूरत केवल 29 लाख मीट्रिक टन की होती है। बाकी ये इतना सारा गेहूं जो है वो सेंट्रल पूल में जाएगा। किसानों की जो मेहनत है, बम्पर उत्पादन गेहूं का जो हुआ है, उसको सरकार ने उसको एक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी मेहनत को एक सैल्यूट किया है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर इतनी ज़्यादा खरीदी जो हुई है वो आज तक किसी राज्य में नहीं हुई है। पंजाब में होती थी, पंजाब को पीछे छोड़ दिया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। बाकी किसानों के लिए भी कई सारी योजनाएं बनाई गई, तो ये तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो गिनाई जाएंगी। बीजेपी अपने सफलता के तौर पर, कामयाबी के तौर पर इन तमाम योजनाओं को जनता के सामने रखेगी। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय। कोरोना काल जैसे कठिन वक्त में सरकार ने जिस तरह से चैलेंजेस का सामना करते हुए उपलब्धियां हासिल की है, ये एक बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।